वासुदेवाय। जैसे मैं गोपी कहती हूँ नहीं, सुनते रहो सुनते रहो, उसी प्रकार से भगवान कहने लगे देखता रहे देखता रहे। तो देखो देखो यहाँ परम प्रेमी ब्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है। अत्राव रोपिता कांता पुष्पे हेतु महान मना। अरे अंत्र प्रसूया नावचय अत्र प्रसूनावचय प्रियार्थे प्रेयसा कृता प्रपदाक्रमण एते पश्यता सकले पदे। प्रपदाक्रमण एते पश्यता सकले पदे। और देखो देखो इसने वहां अपनी प्रेयसी को नीचे उतारा है, किस लिए उतारा है कि फूल चुनने के लिए। और फूल क्यों चुने हैं कि यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। और उचक उचक के फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। और ये फूल की जो डालियाँ हैं वो ऊंची हैं थोड़ी सी टहनी, इसलिए कन्हैया को थोड़ा उचकना पड़ा और ऊंचा उचक करके भगवान ने और फूल तोड़े। अरे केश प्रसादनम त्वत्र कामिन्याम कामिना कृतम तानि चूडयता कांताम उपविष्टम इह ध्रुवम तानि चूडयता कांताम उपविष्टम इह ध्रुवम। और परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे। कुछ बालों को बिखरा हुआ देख करके उन्होंने कहा कि ये तो कामी पुरुष के समान। क्या स्वामिनी जी नीचे बैठी और भगवान उनकी चोटी कर रहे थे, इस लीला का भी उन्होंने दर्शन किया। श्री कृष्ण गोविंद। बरसाने में राधा अष्टमी के अवसर पर कई लीलाओं का आयोजन होता है, उसमें एक चोटी गूंथने की लीला का भी आयोजन होता है, बैनी गूंथने की लीला का भी आयोजन होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, भगवान ने और राधा रानी की चोटी कर रहे थे और उस लीला का दर्शन गोपियां करती चल रही थी। वो निश्चित ही उन्होंने यहाँ पर ऐसी लीला की है और इस कारण से भगवान ने जो करें तो भगवान यहाँ बैठे होंगे, वहाँ बैठने के निशान बने हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अरे रे में तया चात्मरता आत्मा रामोप्य खंडिता कामिनाम दर्शनम धन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मनाम। रे में तया चात्मरता आत्मा रामोप्य खंडिता और कामिनाम दर्शनम दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मनाम। और परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कौन है? फिर से सुखदेव जी ने बताया, ध्यान दिलाया। बोले आत्मा राम है, जन जन में आत्माओं में सब में समाये हुए, सब में जो आत्म स्वरूप से विराजमान है वही भगवान है, वही ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है? पर गोपियाँ इस समय क्यों कर रही हैं? गोपियों पर राधा रानी की कृपा हट गई है। गोपियों में मद हुआ, राधा रानी भगवान के साथ में चली गई। उन राधा रानी की कृपा पुनः प्राप्त हो जाएगी तो गोपियों को भगवान की कृपा भी पुनः प्राप्त हो जाएगी। और राधा रानी से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं गोपियाँ इस समय, अपने आप को स्वयं को राधा समझ रही हैं, स्वयं को स्वामी जी समझ बैठी हैं तो दासी, सब भगवान के दास और दासी बनने के अधिकारी हैं, स्वामिनी बनने के अधिकारी नहीं है। स्वामिनी तो उनकी अपनी स्वयं की योग माया आह्लादनी शक्ति हैं, वही उनकी स्वामिनी है। तो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है? फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवस्ता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए, ये कुटिलता शब्द क्यों कहा? सुखदेव जी ने भी बताया नहीं, उन्होंने गोपियों ने अपने आप को कितना उन्हें ब्रह्म स्वरूप भगवान ने दे दिया, फिर भी उनकी माया कैसी है राधा रानी की? उन्होंने, राधा रानी ने कहा मेरी माया देखो, आपने भले ही ब्रह्म स्वरूप दे दिया पर मेरी माया से उनका जो स्त्री का स्वभाव है नहीं, वो नहीं बदलने वाला। स्त्री का स्वभाव क्या है कि उसमें स्वती या ढहा होता है। तो देखो गोपियाँ कह रही हैं कि तुम मुझे लेकर के आए, इसलिए उनमें एक कुटिलता आ गई। तो स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की, एक खेल रचा। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने ऐसा खेल रचा है कि जो जो विकार अभी उनमें रह गए नहीं वो भी चले जाएं, तब उनको मैं रास लीला में और प्रवेश दूंगा।
श्री कृष्ण गोविंद।